दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रोचक राज पर। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और चीन के बीच कुछ दिनों से हालात सामान्य नहीं हैं और इसी बीच हम ये खबर काफ़ी सुनते आ रहे हैं कि क्या भारत चाइना से इंपोर्ट होने वाला सारा सामान बैन कर सकता है। और हम काफ़ी सोशल नेटवर्किंग में ये भी सुनते आ रहे हैं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि चाइना से कुछ भी इंपोर्ट ना किया जाए। क्या ये सही में पॉसिबल है कि हम सारा इंपोर्ट रोक दें चाइना से? इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको इस वीडियो में देंगे और इन सारे प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। भारत चीन से होने वाले सामान को बैन नहीं लगा सकता। इस सब के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कुछ हम आपको बताएंगे। पहला कारण ये है, भारत और चीन दोनों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग एक देश कंप्लीट बैन नहीं लगा सकता दूसरे देश के प्रोडक्ट्स पर। अगर वो चाइना से इंपोर्ट होने वाले सामान पर कंप्लीट बैन लगा देगा तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स की उल्लंघना होगी और फिर भारत भी किसी देश में अपना सामान कंप्लीटली नहीं बेच सकेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम किसी भी देश से सामान आने पर कंप्लीट बैन नहीं लगा सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम किसी भी देश को अपना सामान एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। इसको मैं आप एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सन 2015 में भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स से इंपोर्ट होने वाले पोल्ट्री, मीट्स और एग और फ़िश पर बैन लगाना चाहा, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इस रूल के वजह से वह कंप्लीट बैन नहीं लगा सका और वह ये केस हार गया और फिर उसे ना चाहते हुए भी यूनाइटेड स्टेट्स से पोल्ट्री, मीट वगैरह इंपोर्ट करना पड़ा। दूसरा कारण ये है कि भारत चीन की तरह मैन्युफैक्चरिंग में आगे नहीं है। चाइना में काफ़ी चीज़ें बहुत ही सस्ते दामों में मैन्युफैक्चर होती हैं। जैसे कि हम चाइनीज़ मोबाइल देख लें, वो मोबाइल अगर भारत में बने उसकी कीमत कहीं ज़्यादा होगी, जबकि अगर वो चीन से आता है तो हमें काफ़ी सस्ते दामों पर मिलता है। और अगर भारत चाइना से आने वाले सामानों पर बैन लगा देगा तो हमारे देश में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे बिजनेसमैन सड़कों पर आ जाएंगे और आम जनता को भी बहुत नुकसान होगा। जैसे कि हम जानते हैं, भारत एक विशाल देश है। भारत की पॉपुलेशन कुल 125 करोड़ है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन की डिमांड्स को पूरा करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि भारत में इतने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं। इसलिए उसको चाइना से इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो भारत में चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, जिसे तकनीकी रूप में इन्फ्लेशन कहा जाता है। चौथा कारण, अगर भारत चाइना से आने वाले सामान पर बैन लगा देगा तो चाइना भी भारत से चाइना पर जाने वाले सामान पर बैन लगा देगा। जैसे कि टाटा कार्स, हमारे यहाँ बनने वाली टाटा कार्स चाइना पर एक्सपोर्ट होती हैं और उससे भारत को काफ़ी पैसा मिलता है, काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसकी वजह से भारत को नुकसान होगा अगर भारत की ये चीज़ें चाइना पे बिक नहीं पाई। इसलिए इससे भारत को भी नुकसान होगा, भारत के एक्सपोर्ट में भी कमी आएगी। पांचवा कारण, भारत सरकार को काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाकर, जिसे हम आम भाषा में कस्टम ड्यूटी कहते हैं। अगर भारत सरकार चाइना से आने वाले सामान पर बैन लगा देगी तो भारत सरकार को ये जो पैसा मिलता है ये रुक जाएगा, जिससे नुकसान हमें ही होगा। इसलिए भारत बैन नहीं लगा सकता। छठवां कारण, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व चाइना में बने हुए कंपोनेंट्स को यूज़ करता है। जैसे कि HP, डेल, एप्पल जैसी कंपनियां भी मेड इन चाइना कंपोनेंट्स को अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करती हैं। और अगर हम बैन लगाना ही चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों पर भी बैन लगाना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। ऐसे ही और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कंप्लीट बैन नहीं लग सकता। अगर भारत फिर भी ऐसा कदम उठाता है, इससे चाइना को तो नुकसान होगा ही होगा, पर भारत को उससे ज़्यादा होगा। पर चाइना जैसा डेवलप देश इस नुकसान को संभाल लेगा, परंतु अगर भारत में ऐसा नुकसान हुआ तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए भारत सरकार ये कदम नहीं उठा सकती।
और इसी कारण हम कंप्लीट बैन नहीं लगा सकते चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स पर। ऐसे ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रोचक राज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।